हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इवॉल्व कैसे हुई थी। और मैंने ये भी बताया था कि जब ये शुरुआत हुई थी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की, तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले स्लिप डिस्क ट्रीटमेंट के लिए किया गया था। आज हम बात करेंगे कि आज के टाइम में स्लिप डिस्क ट्रीटमेंट के लिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी दी बेस्ट ट्रीटमेंट कैसे है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्लिप डिस्क होता क्या है। स्लिप डिस्क, जिसको हम हर्निएटेड डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स या क्लिनिकली शियाटिका भी कहते हैं, उसके अंदर डिस्क का इनर कोर जो कि सॉफ्ट होता है, वो आउटर कोर जो कि हार्ड होता है, उससे बाहर प्रोलैप्स कर जाता है। तो अगर पीछे जो पड़ी हुई नसें हैं उसको वो प्रेस करता है तो शियाटिका के सिम्टम्स आते हैं, जिसके अंदर कमर दर्द, दर्द जो कमर से पैरों के अंदर जाता है, पैरों में सुनपन, झंझनाहट, पैरों में कमजोरी या लैट्रिन पेशाब में दिक्कत, ये सब चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम शियाटिका कहते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी स्लिप डिस्क का बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों है, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली हम स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। कन्वेंशनली हम स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट ओपन सर्जरी से करते हैं, जिसमें स्किन के अंदर बड़ा शीरा दिया जाता है, फिर मसल्स को काटा जाता है, फिर बोन्स को और लिगामेंट्स को अपनी जगह से हटाया जाता है, फिर ड्यूरा को साइड में किया जाता है, और फिर हम डिस्क तक पहुंचते हैं। डिस्क को नेकेड आई से देख के फिर हम उस डिस्क के पार्ट को जो दबा रहा है उसको फिर निकाला जाता है। इसीलिए जो ओपन स्पाइन सर्जरी है वो एक लंबा रिकवरी पीरियड चाहिए होता है उसके लिए। उसमें खून बहुत रहता है, पेन सर्जरी के बाद बहुत रहता है, और अपने काम पे रिटर्न करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में रिटर्न करने के लिए काफी लंबा रिहेबिलिटेशन टाइम चाहिए होता है उसके अंदर। तो अब समझते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में डिस्क रिमूवल कैसे होता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में छोटे से चीरे से, करीब 5 से 6 मिलीमीटर की चीरे से दूरबीन से सीधा डिस्क तक पहुंचा जाता है। ना ही मसल्स को डैमेज होता है, ना ही बोन्स को, ना ही लिगामेंट को, ना ही ड्यूरा को, किसी को भी डैमेज नहीं होता है। हम सीधा डिस्क तक पहुंचते हैं। जब हम दूरबीन से देखते हैं तो वो जो डिस्क फ्रेगमेंट है जो नस को दबा रहा है, वो बहुत मैग्नीफाइड, बड़े साइज का दिखता है, और स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से उस केवल डिस्क के फ्रेगमेंट को निकाल दिया जाता है ताकि नसों से दबाव हट जाए। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, और आप ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं, तो अपने स्पाइन सर्जन से मिलें। अगर पॉसिबल हो पाए तो ओपन के बदले इसको एंडोस्कोपी ही कराएं, क्योंकि इससे रिकवरी फास्ट होती है और पेन भी बहुत कम रहता है। अगर आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में फर्दर कोई डिटेल चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर सब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।